बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज लेक्चर नंबर 48 में गज़ल नंबर 3 हमने पढ़नी है और इनके शायर का नाम है फ़राह गोरखपुरी। 1896 में इनकी पैदाइश है, 1982 में इनकी वफ़ात है। फ़राह गोरखपुरी गोरखपुर के एक मोअज़्ज़िज़ हिंदू घराने में पैदा हुए। असल नाम रघुपति सहाय था। कायस्थ हिंदू घरानों के दस्तूर के मुताबिक इब्तिदाई तालीम उर्दू फ़ारसी में हुई। बीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। ज़माना तालिब इल्म ही से शेर कहना शुरू कर दिए थे। 1930 में उन्होंने बतौर प्राइवेट उम्मीदवार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए अंग्रेज़ी अदबियात के इम्तहान रिकॉर्ड नंबरों के साथ पास किया, जिसके बाद इसी यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। इब्तिदा में अफसाना निगारी भी की, मगर बुनियादी तौर पर वो शायर थे। उन्होंने उर्दू गज़ल को ताजगी और तवानाई अता की। नाकदीन उन्हें मीर के रंगे तगज़्ज़ुल का नुमाइंदा शायर करार देते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी के बकौल गज़ल का आइंदा जो रंग व आहंग होगा, उसकी साख्त और पर्दाख्त में फ़राह का बड़ा अहम हिस्सा होगा। फ़राह गोरखपुरी ने गज़ल गोई के साथ साथ अपनी तनकीदी मज़ामीन से भी शोहरत हासिल की। उनकी तसनीफ़ में शोले साज, रूह कायनात, अंदाज़े हाशिए, शबनमस्तान, उर्दू की इश्किया शायरी, उर्दू गज़ल गोई शामिल हैं। हुकूमत भारत और सोवियत यूनियन की तरफ से उन्हें मुतअद्दिद एज़ाज़ात से नवाजा गया। गज़ल पढ़ने के बाद जो हमें तदरीसी मकासद हासिल होंगे वो ये हैं कि हमें फ़राह की शायरी की फ़नी मानवी खूबियों से हम आगाह होंगे, और गज़ल के औसाख से जो है वो गज़ल के औसाख हमें मालूम होंगे कि गज़ल किस तरह के किस मौजू पर भी लिखी जा सकती है। हैयत के अतबार से गज़ल के अज्जा, उसके नुमाया खसूसियात, एजाज़ और इख्तिसार के बारे में हम जान सकेंगे। वो किस तरह से कि गज़ल के जो शेर हैं मुख्तसर भी हैं, मुकम्मल मानी और मफ़हूम के साथ लिए हुए भी हैं। ठीक है, इसमें पहला जो शेर है वो देखते हैं। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तुर्के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं, तर्क मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। अब सर में सौदा भी नहीं, यानी कि इसमें शायर बता रहे हैं कि जहन में इश्क व ख्वाब तो मोहब्बत की धुन की लगन नहीं है। ठीक है, इसमें जो मफहूम है वो हम ये इस तरह से देख लेते हैं कि शायर कहते हैं, दिमाग में कोई जुनून और दिल में कोई आरज़ू अगरचे बाकी नहीं रही, लेकिन इस मोहब्बत को ज़्यादा देर छोड़े रखने का कोई एतबार भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जहन में इश्क का ख्वाब तो मोहब्बत की धुन की लगन नहीं है, दिल में प्यार की उमंग और महबूब की मोहब्बत की ख्वाहिश मौजूद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम तारिक मोहब्बत होकर इस पर कायम भी रहेंगे। दिल कभी तर्क मोहब्बत के बहाने भी मांगता है, फिर यही दिल किसी और वक्त पर तर्क मोहब्बत के इरादे को तर्क कर देता है, झुटलाए हुए से मिलने के बहाने मांगता है। शायर कहते हैं कि दिल का मौसम जो है वो पल भर में कुछ का कुछ हो जाता है, जिसके बगैर जी ना सकता हो, उसके बारे में नियत शौक भर जाती है, फिर कभी इतनी घुटन बढ़ जाती है कि दिल ताल्लुक दोबारा इस्तवार करना चाहता है। शायर फ़राह की इस कैफियत से दो चार हैं कि महबूब की बेतनाई और बेरुखी ने दिल को बेजार कर दिया, रुसवाई और बेचैनी के सिवा कुछ ना मिला। हजारों तमन्नाएं अपनी मौत आप मर गईं, हजारों ख्वाब रेजा रेजा हो गए, लेकिन महबूब के मन में हम मोहब्बत की जोत ना जगा सके। शायर कहते हैं कि हम नाकाम और नामुराद ठहरे हैं, अपनी बदकिस्मती पर आप दीदा रहे और बिलाखिर तय ये कर लिया कि अब इससे मोहब्बत नहीं करनी। लेकिन दूसरी तरफ शायर ये भी कह रहे हैं दिली कैफियत की तर्जमानी करते हुए कि इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने स्कोर पर कायम रह गए कि हमने मोहब्बत करनी ही नहीं, हमारी कैफियत इसमें तब्दील भी हो सकती है। दूसरा जो शेर है, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। अब इस शेर में क्या कह रहे हैं शायर कि एक अरसे से हमें तेरी याद भी नहीं आई और ऐसा भी नहीं कि हम तुम्हें भूल गए हों। मतलब ये कि शायर गम दौरा गम जाना फाकी मौज़ूआत पर मबनी इनके अशार जो है ना उनके दिलों की तर्जमानी अक्कासी कर रहे हैं शायर की। तो इस शेर में जो है फ़राह कह रहे हैं कि उमंगा का मरकज़ और महवर महबूब जब दिल में बस जाए तो इस घर का ऐसा मकीन बन जाता है कि यहाँ से जाता नहीं। अगर बिलफर्ज चला जाए तो हर कोने से उसकी खुशबू उसकी याद दिलाती है। फ़राह कहते हैं कि एक अरसा हो गया हमने तुम्हें याद नहीं किया। जब कोई मोहब्बत की कदर ना करे तो उसे भूल जाना अच्छा होता है। हमने भुलाने की कोशिश की और तुम्हारी याद और ख्याल की पनाह नहीं ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भूल गए हों। महबूब की याद का सहारा तो नहीं लिया, लेकिन महबूब का नक्श जरूर दिल में मौजूद है। यूं उसे याद तो नहीं करते, लेकिन हम उसे भूले नहीं।
ٹھیک ہے. اب اس شعر میں شاعر شاعر کہتے ہیں کہ اگرچہ اسے یاد نہیں کرتا اپنے محبوب کو، لیکن وہ اس کا باعث وہ تلخی حالات ہے جو محبوب کے پیدا کرتے ہیں. چنانچہ شاعر نے اس لیے اس کی یادوں سے کبھی دل کو بے چین کرنا مناسب نہیں سمجھا. اگر ہم شعر کے حقیقی معنوں کی طرف آ جائیں تو فراق یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھولے نہیں ہیں. یہ روزمرہ کی مصروفیات ہیں، انسانی لغزشیں ہیں جو ہم اللہ کی طرف رجوع نہ کر سکے، اس کی عبادت اور ریاضت میں مصروف نہ ہو سکے، اسے یاد نہ کر سکے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کو بھول گئے ہوں، اس پر اعتقاد کمزور پڑ گیا ہو، اس کو نظر انداز کیا گیا ہو. اس طوفانی دور میں گردش زمانہ کے سبب ہم دنیاوی زندگی کے معاملات میں کھو ضرور گئے تھے، لیکن خدا کی یاد اب بھی ہمارے دل میں ہے. تیسرا شعر جو ہے، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں. یعنی کہ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں ویسے تو عشق میں مبتلا لوگ ہنگامہ رائی کو پسند نہیں کرتے، لیکن ایسے لوگوں پر بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں اپنے اہل عشق کی جہالت جنوں کی نفسیات بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ عشق کے دیوانے ہنگامے برپا نہیں کرتے. جن کے دلوں میں سچا پیار موجود ہو وہ نہ تو رسوائی اور بدنامی کا باعث بنتے ہیں، نہ ہی حدود و قیود کو توڑتے ہیں. لیکن میرے دوستو، ایسے لوگوں کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں. انہیں قید کریں یا پھر پہرے بٹھائیں، ان کے دل کا ہنگامہ ذہن کی طوفانی کیفیت کبھی درست نہیں ہو سکتی. عشق بے انتہا لگن کا نام ہے. سچ تو یہ ہے کہ دنیا میں سارے کارنامے ہی عشق کے مرہون منت ہیں. عشق کبھی آگ میں ابراہیم کی مانند بے خطر کود پڑتا ہے تو کبھی کوہ کنی پر اتر آتا ہے. اہل عشق ہنگامہ پرور نہیں ہوتے، لیکن حالات انہیں اس رخ پر بھی لے آتے ہیں کہ وہ کوئی انوکھا قدم اٹھائیں یا کچھ منفرد کام کر جائیں جس سے معاشرے کے جامد پانی میں ہلچل پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو ذکر کیا کہ عشق کبھی آگ میں ابراہیم کی مانند بے خطر کود پڑتا ہے، یعنی کہ یہ عشق ہی ہے. اللہ تعالیٰ سے اتنا بے انتہا عشق کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلتی ہوئی آگ میں کود پڑے. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے مطلب آزمائشیں بہت رہیں اور لیکن عشق کے آگے یہ کچھ نظر نہیں آتا. یعنی اہل عشق ہنگامہ پرور نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے عاشق کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں. تلخی حالات ظلم محبوب عشق کے دیوانوں کو شب و روز کا چین چھین دیتا ہے اور دن رات آہ و فغاں کرتے دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، شعر نمبر 4. آج غفلت بھی آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں. شکیبہ جو ہے تسلی کو کہتے ہیں، تسلی دی جانی، اور غفلت کا مطلب لاپرواہی. اس میں بتا رہے ہیں کہ آج محبوب کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ بے اتنائی ہے، جبکہ آج ہی میرے بیمار دل کو صبر نہیں ہے، تسلی نہیں ہے. اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ آج میرے محبوب کی آنکھوں میں غفلت، لاپرواہی، بے رخی پہلے سے کہیں زیادہ ہے. یوں تو میرے محبوب نے کبھی توجہ بھری نظروں سے میری طرف دیکھا نہیں، لیکن اس کے دل میں میرے لیے کوئی پیار کی لہر پیدا نہیں ہو سکی. وہ پہلے بھی بے رخی سے پیش آتا تھا، لیکن آج تو اس نے کمال کر دیا. دوسری طرف میرا دل آج بھی زیادہ بیمار ہے، مضطرب ہے، صبر نہیں آ رہا، لیکن اچھے وقت کی امید میں صابر ہو جاتا ہے یہ دل یہ یقین رکھتا ہے کہ ایسی کوئی رات نہیں جس کی سحر نہ ہو. پتھر پر بھی اگر پانی کے قطرے لگاتار پڑتے رہیں تو اس میں چھید کر دیتے ہیں. محبوب چاہے بلا کا غافل ہو، یعنی بہت زیادہ غافل ہو، کسی دن اس کے من میں میرا پیار ضرور کروٹ لے گا. لیکن آج ایک طرف تو دل پہلے ہی بے چین و بے قرار تھا، دوسری طرف محبوب کا رویہ بھی زیادہ غیر مناسب ہو گیا، اس لیے اس بیمار اور پریشان دل کو قرار نہیں آ رہا. اگلا شعر ہے شعر نمبر 5. رنگ وہ فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر شان رنگینی حسن چمن آرا بھی نہیں. اب اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں، مطلب اس کا مفہوم یہ ہے کہ اب تو پتجھڑ کے موسم میں بھی وہ حسن و دلکشی نظر آتی ہے کہ شاید مالی نے بھی باغ کی ایسی سجاوٹ نہ کی ہوگی. ہاں جی، اس کا تشریح اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ فراق کہتے ہیں کہ موسم خزاں کے مظاہر میں وہ حسن اور سکون ہے جو رنگ و بو سے پر نور چمنستان کی خوبصورتی میں بھی نہیں. جب حالات سنورنے اور دل کا باغ کھلنے کی آس ختم ہو جائے تو خواب بہار سے دل کو فریب نہیں دینا چاہیے کہ حقیقت پرستی کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، باہر آتی ہے تو رنگ و بو کا قافلہ اتر پڑتا ہے، دل کے جذبات اس رومان انگیز موسم میں دو آتشہ ہو جاتے ہیں. لیکن جب محبوب کی غفلت اور بے رخی غم زمانہ سے وابستہ پڑتا ہے تو یہی جذبات رکت انگیزی میں بدل جاتے ہیں.
फराह कहते हैं कि इसलिए बेहतर है कि इंसान मौसम ख़िज़ा अपनी दर्द भरी उजड़ी ज़िंदगी पर कनात कर ले। नाकामियों और दुखों का कर्ब या तकलीफ फिर बेचैन नहीं करेगा। एक और अगर जाविये से देखा जाए तो उदास लोगों को शाम का वक्त, गरूब आफ्ताब का मंजर, पतझड़ का मौसम, पीले पत्ते और वीरान रास्ते, तारीख राहें, ये सब इलाके, बेबाद पहाड़ी इलाके बहुत पसंद आते हैं। फराग भी गम ज़माना के सताए हुए हैं। उन्हें भी इसलिए पतझड़ के मौसम के मज़ाहिर, फसलें बहार की रंगीनी से ज़्यादा भले अच्छे लग रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो अंदर से उदास हैं। दूसरे ज़ाविये से देखा जाए कि हक परस्त लोगों को राह रास्त में मसाइब के पहाड़ों से, हकीकी मानों में देख लें, जो हक परस्त होते हैं, हक पर चलने वाले होते हैं, उनको रास्ते में जितने भी मसाइब का सामना करना पड़ता है, मसाइब के पहाड़ों से वास्ता पड़ता है, लेकिन अगर अज़म रासिख हो, इरादे पुख्ता हो तो घबराते नहीं हैं, बल्कि अपने तल्ख हालात को ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं, मुश्किलात से लड़ते रहते हैं, अपने गमों से समझौता कर लेते हैं। फराग ने भी यही कहा कि फराग ने भी यही किया कि दुख और गम की हकीकत भरी जिंदगी को कबूल कर लिया। शेर नंबर 6 है, बात यह है कि सकून दिल वहशी का मकाम, कुंजे जिंदा भी नहीं, वुसअत सहरा भी नहीं। इस शेर में शायर कह रहे हैं, इसका मफहूम इस तरह से है कि असल बात यह है कि दिल बेकरार को ना तो किसी कैद खाने में करार मिलता है और ना ही सहरा की कुशादगी में सकून पाता है। अब इसमें शायर क्या कह रहे हैं कि जब बेचैन दिल को सुकून पजीर करने के लिए अशाक को कैद कर दिया जाता है, तो कभी यही अशाक सहराओं की खाक छानते हैं, यानी यही आशिकों की जमा अशाक सहराओं की खाक छानते हैं, करार तलाश करते हैं, सुकून तलाश करते हैं। लेकिन दरअसल बात यह है कि बेकरार दिल के वहशत को ना तो कैद खाने की तन्हाई, पाबंदी और सख्ती सुकून दे सकती है, ना ही रेगिस्तानों की तन्हाई और वीरानी इस वहशत को कम कर सकती है। हकीकत यह है कि अंदर का मौसम शदीद खराब हो तो दिल में वहशत और मजनूनियत जन्म लेती है। उसे करार उसकी वजूहात खत्म करने से ही आ सकता है। अगर गम इश्क हो तो महबूब का कुर्ब, विसल और गम ज़माना हो तो मसाइल का हल ही तस्कीन दे सकता है, वहशत को करार में बदल सकता है। हकीकी मफहूम या हकीकी मफहूम में हम तशरीह शेर की देखेंगे कि सकून और करार की तलाश तो हर शख्स को है, लेकिन इसे गैर मौजू जगहों पर तलाश किया जाता है। दुनिया की कोई शय दायमी सकून से बहरावर नहीं कर सकती। अल्लाह ताला का कुर्ब, उससे मोहब्बत, उसी की खुशनुदी का हुसूल और जिक्र अज़कार से ही हकीकी सकून हासिल किया जा सकता है। ये हकीकी सकून ना तो रहबानियत में है कि फ़िक्र खानकाही इख्तियार की जाए, ना ही जंगलों और एग्जारों की तन्हाई में इबादत करने से मिलता है। सिर्फ एक ही तरीके से अब्दी सकून मुमकिन है कि असली रूह के मुताबिक अल्लाह की ताबे फरमानी की जाए, जिससे दुनियावी ज़िंदगी बन सके और उखरवी ज़िंदगी संवर सके। और पैगंबरों की तालीमात का खुलासा भी यही है। इस गज़ल का आखिरी शेर देखेंगे जो कि हमें मक्ता भी नज़र आ रहा है, क्योंकि मक्ता की तारीफ हमने पढ़ी थी ना कि जिस शेर में शायर के नाम होगा, गज़ल का आखिरी शेर होगा तो वो मक्ता कहलाएगा। पहला शेर मतला और आखिरी शेर मक्ता। अब ये मक्ता है, हम उसे मुंह से बुरा तो नहीं कहते कि फराक दोस्त तेरा है मगर आदमी अच्छा भी नहीं। शब्रस्तान किताब से ये ली गई है गज़ल। और इसमें शायर कह रहे हैं, इसका मफहूम इस तरह है, या फराक हम उसे मुंह से इसलिए बुरा नहीं कहते क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है, लेकिन दर हकीकत वो अच्छा आदमी नहीं है। इसकी तशरीह देख लेते हैं कि इस फराक कहते हैं, इसमें अपने महबूब की कदर कीमत और अहमियत को उजागर करते हुए बताते हैं कि आम अशिया जो महबूब से मुतल्लिका हो ख़ास हो जाती हैं, और जब मोहब्बत खालिस हो तो महबूब और उससे वाबस्ता फ़र्द और अशिया मोहतरम हो जाती हैं, उनके नकाइस हमें महसूस नहीं होते। यही नुक्ता बयान कर रहे हैं कि फ़राक बंदा बशर है, ख़ता का पुतला है, आशिक ज़ार है, खामियों का मंबा है, लेकिन हम उसे मुंह से बुरा नहीं कह सकते क्योंकि तुम्हारा दोस्त तुम्हारा चाहने वाला है, तुम उसकी पहचान हो। हकीकी मफहूम ये भी देखा जा सकता है कि फ़राक बंदा होकर बंदगी से गाफिल है, इसलिए अच्छा बंदा नहीं, लेकिन हम उसे मुंह से बुरा नहीं कहते क्योंकि आखिर वो ए खुदा तेरा बंदा है, तेरा चाहने वाला है। तुझसे दोस्ती के सबब हमारी ज़बानें बंद हैं कि जब तुझसे निस्बत है तो हमें कुछ कहने का हक नहीं। जज़ा सज़ा तेरे पास है, इसलिए हम उसे मुंह से बुरा नहीं कहते। अजीज तलबा, इसमें मशक देखेंगे अब हम।
मुंदरजा झैल सवालों के मुख्तसर जवाब दें। फराग गोरखपुरी की शामिल निसाब गज़ल उनके किस मजमूए से ली गई है? शायर ने सर और दिल में किस चीज़ की कमी का जिक्र किया? शायर को किसी की याद कितने अरसे से नहीं आई? शेरी इस्तिलाहात के हवाले से इस गज़ल की रदीफ क्या है? आप हज़रत मोहानी की गज़ल की मशक में मतला मक्ता के बारे में पढ़ चुके हैं। इसकी रोशनी में दर्ज झैल सवालात में से दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। ठीक है, दर्जा शेर कवायद के लिहाज से क्या है? सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तुर्क मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। ये गजल का पहला शेर है और ये मतला कहलाएगा। ठीक है, गजल का पहला शेर तो है ही, लेकिन ये मतला कहेंगे इसको। सही ऑप्शन इसमें मतला है। हम उसे मुंह से बुरा तो नहीं कहते कि फराक दोस्त तेरा है मगर आदमी अच्छा भी नहीं। ठीक है, ये शेर कवायद की रूह से क्या है? तो ये शेर कवायद की रूह से मक्ता है। आखिरी शेर भी है, लेकिन चूंकि इसमें शायर का नाम मौजूद है, इसलिए ये मक्ता कहलाएगा। इस गदर में रदीफ क्या है? तमन्ना, भरोसा, नहीं, भी नहीं। तो गैर मुरद्दफ है, यानी भी नहीं का मतलब यही रदीफ है। रदीफ ऐसे अल्फाज जो हर मिसरे में हू बहू बार बार दोहराए जाएं। इस गजल में शकीबा अच्छा ऐसा कवायद की रूह से क्या है? काफिए हैं। शकीबा अच्छा ऐसा काफिए, रदीफ, फेल, इस्तारा। तो यहाँ पे ये काफिए हैं। शकीबा अच्छा ऐसा यानी हम आवाज अल्फाज को हम काफिया कहते हैं। ये काफिया है। फराग गोरखपुरी इस गजल का कौन सा शेर आपको इस गजल का कौन सा शेर आपको ज्यादा पसंद है? वजह भी लिखें। तो जिसल भाई, ये काम आपने खुद करना है। आपको इस गजल का कौन सा शेर ज्यादा पसंद आया? फराग की गजल के मतलब को जहन में रखकर दो जवाब पर निशान लगाएं। सर में सौदा भी नहीं, दिल में। तीसरा ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है तमन्ना भी नहीं। सकून दिल वहशी का मकाम कहाँ नहीं है? सकून दिल वहशी का मकाम जो है वो, इसका दुरुस्त ऑप्शन हो जाएगा कुंज जिंदा में भी नहीं, वुसअत सहरा में, जमीन में कहीं नहीं। तो इसका दुरुस्त जवाब आ जाएगा कि कहीं नहीं। ठीक है, यानी कुंज जिंदा में भी नहीं है और वुसअत सहरा में भी नहीं है। हाँ जी, अगला जो सवाल है, शायर को महबूब की याद कब से नहीं आई? तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन थर्ड वाला है, एक मुद्दत से। और इसके बाद नेक्स्ट है, मक्ते में किसे बुरा ना कहने का जिक्र किया गया है? तो मक्ते में अपने दोस्त को। थर्ड ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है अपने दोस्त को। मिसरे मुकम्मल करें। एक मुद्दत से तेरी याद भी ना आई हमें, यूं तो हंगामे उठाते नहीं दीवाना इश्क, आज गफलत भी इन आंखों में है पहले से सवा। और बात यह कि सुकून दिल वहशी का मकाम। अच्छा, इसके बाद दोस्त तेरा है मगर आदमी अच्छा भी नहीं। नंबर 6, गजल के पहले दूसरे शेर की तशरीह करें। एक तो शेर की तशरीह इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। सवाल नंबर 7 है कि दर्ज अल्फाज और तरकीब के जुमले बनाइए। तो इसमें जो जुमले बनाने हैं वो इस तरह से है कि सौदा मतलब जनून, शौक। यानी इसका जुमला ये बन सकता है, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं। या फिर अहमद के सर में सौदा समाया हुआ है कि वो मेहनत से अपनी मंजिल को पाले। इस तरह से भी हो सकता है। आपकी अपनी चॉइस है, आप जो भी जुमले बनाएं। भरोसा, भरोसा का जुमला आप इस तरह से बना सकते हैं कि मोमिन को अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल भरोसा है। ठीक है। दीवाना इश्क, दीवाना इश्क का जुमला है कि दीवाना इश्क हंगामा बर्पा नहीं किया जा सकता। वो सॉरी, दीवाना इश्क जो है हंगामा बर्पा नहीं किया करता। तर्क मोहब्बत में इसमें कर सकते हैं, जब तेरा हुक्म मिला तर्क मोहब्बत कर दी। या फिर लेकिन इस तर्क मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। शकीबा, आज ही खातिर बीमार शकीबा भी नहीं। या फिर बेटे की जुदाई में रो रो कर माँ की आंखें शकीबा हो गईं। गफलत, तालिब इल्मों को अपनी पढ़ाई से गफलत नहीं बरतनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साजा कराम का जो पॉइंट है अजीज सुलभा, वो भी हम देख लेते हैं कि इसमें जो पहला पॉइंट है जी, मुरद्दफ और गैर मुरद्दफ गज़ल की वजाहत करें। तो मुरद्दफ और गैर मुरद्दफ कौन सी गज़लें हैं? तो मुरद्दफ का मतलब है ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ पाई जाए। अब फराग गोरखपुरी की गज़ल जो है उसमें रदीफ भी नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा हर शेर में भी नहीं, रदीफ मुसलसल दोहराई जा रही है। तो ये मुरद्दफ गज़ल है फराग गोरखपुरी की। और गैर मुरद्दफ गज़ल कौन सी होती है? जिसमें रदीफ मौजूद ना हो।
ठीक है। मुरद्दफ का मतलब वो गज़ल जिसमें मुरद्दफ गज़ल वो गज़ल कहलाती है जिसमें रदीफ मौजूद हो, ठीक है। और गैर मुरद्दफ गज़ल वो होती है जिसमें रदीफ मौजूद ना हो। और रदीफ की तारीफ फिर एक बार दोहरा दूं, रदीफ उसे कहते हैं जो अल्फाज काफिया के बाद हर मिसरे में बार बार दोहराए जाएं, ठीक है। अब मतला और मक्ता मक्ता और आखिरी शेर का फर्क बताएं। अब अजीज तलबा, इससे मक्ता क्योंकि हमने भी पढ़ा, आखिरी शेर जो देखा था हमने, हम उसे मुंह से बुरा तो नहीं कहते कि फ्राक, ये इसका शेर का मक्ता है। मक्ता कहते हैं यानी कि शेर का आखिर भी हो, या शेर वो शेर जो सेकंड लास्ट भी हो सकता है, थर्ड लास्ट भी हो सकता है, जिसमें शायर अपना नाम इस्तेमाल कर ले, वो शेर गजल का मक्ता कहलाता है। और शेर का आखिरी जो शेर है वो शेर होगा जिसमें गजल का आखिरी मिसरा आखिरी शेर होगा लेकिन उसमें मौजूद नहीं होगा शायर का नाम। तो मतला और मक्ता में फ़र्क ये है कि गज़ल के आखिरी शेर में जिसमें सिर्फ शायर जो है अपने नाम इसको इस्तेमाल करते हैं, वो आखिरी शेर भी हो सकता है, या फिर सेकंड लास्ट भी हो सकता है, थर्ड लास्ट भी हो सकता है। तो वो गज़ल का मक्ता कहलाएगा जिस शेर में शायर अपना नाम इस्तेमाल कर ले। और आखिरी शेर जो है गज़ल का, बिल्कुल आखिरी शेर जिसमें अगर शायर ने अपना नाम इस्तेमाल नहीं भी किया लेकिन गज़ल का आखिरी मिसरा है, आखिरी शेर है, तो वो आखिरी शेर कहलाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर ये देखें कि गज़ल दीगर असनाफी शेर के मुकाबले में अपनी सादगी, सलासत और शुस्तगी, एजाज इख्तिसार की वजह से हर दौर में मकबूल रही है। यानी कि गज़ल जो नज़म की हैयत है, गज़ल तो इसमें जो है गज़ल की अपनी एक अहमियत है, अपने एक मकाम है। और हर दौर में चाहे वो क्लासिकल हो, जदीद दौर हो, तो उसमें गज़ल जो है वो अपने हर दौर में मकबूल रही है, अपने एजाज और इख्तिसार की वजह से, सलासत शुस्तगी की वजह से, किसी अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल होना और मुख्तसर मगर जामे अंदाज में इसका इस्तेमाल करना। अजीज़ तलबा, आज हमने शेर गज़ल नंबर 3 पढ़ी है अपने निसाब में, और आज के जो घर के काम हैं वो उसमें आपके लिए शामिल कर दिया गया है, सवालात के जवाबात और साथ में आपके अशार के मफाहीम, ठीक है। अशार के मफाहीम आपको जो स्कूल की तरफ से नोट्स दिए गए हैं उसमें से आपने याद करना है। इस गज़ल को अच्छे से पढ़ें, समझें और याद करने वाला काम वक्त पर याद करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस गज़ल की तशरीह हम कॉपी पर करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।